सिंह। मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस प्यार के चैनल संघर्ष पर। आज हम लोग तो सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करने वाले हैं। ठीक, आई होप आपको तैयार होंगे। चलिए सवाल देखते हैं। जे एडवांस में आ चुके हैं। ठीक है, चलिए देख लो मेरा ब्लैक बोर्ड साफ, व्हाइट बोर्ड साफ है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा कोई नहीं। तो चलिए पहला सवाल आपके लिए बहुत बेसिक सा जो जे एडवांस में आया है, शायद पिछले साल ही आया है। हम्म इसको रखो। चलिए एक मिनट, यहाँ तो बैटरी है। ये बैटरी है यहाँ पे। ठीक, आपको बताना है कितना चार्ज हमारे C3 में स्टोर होगा। तो ये आपका जे एडवांस का सवाल है, चलिए ट्राई करिए। हो गया, बहुत बेसिक सा है, मेरे ख्याल से 10 सेकंड का सवाल है। तो जो कि जे एडवांस वाले भी हर सवाल थोड़ी ना कठिन देते हैं, कई बार बच्चों पे तरस भी खा जाते हैं जे एडवांस वाले। तो आई होप कर लिया होगा। देखिए बस आपको पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करना, उसके बाद आपके लिए समझने का खेल है ये। ठीक है, बस हो गया खत्म। अब वो किसी में भी पूछे, हमारे पास सब है, बस पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए। ठीक है, बस चलिए। तो अगर C3 में भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ रहा है 2 का, इसका C3 दे रखा है, ये होगा इसका चार्ज स्टोर। C4 पे क्या होगा 2 इंटू C4, C2 पे क्या होगा 2 इंटू C2, C1 में क्या होगा 4 इंटू C1। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 4 का आ रहा है। बेसिकली ये जो फॉर्मूला होता है, मैं कई बार बोलता हूँ, ये होता है डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, बुक में QCV लिखा होता है, Q इक्वल्स टू CV, असल फॉर्मूला डेल्टा वी का होता है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ये एडवांस का सवाल सॉल्व हो गया। अब उन्होंने C2 C3 C4 C1 की जो वैल्यूज लिखी होंगी उसके हिसाब से हम अपना कर सकते हैं। और क्या क्या पूछ सकते थे इसमें, भाई एनर्जी बताओ इसमें कितनी आ रही है, हाँ इसमें बता दो, इसमें बता दो। सवाल करने का तरीका, इसकी एनर्जी का रेशियो इसकी एनर्जी का रेशियो से बताओ। तो बहुत सारे सवाल बना सकते हैं इसमें। थोड़ा सा कठिन कर दिया जाए इसको तो बहुत सारा कठिन भी किया जा सकता है इसको। जैसे कठिन कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं अपने वेरिएशन दे देता हूँ, क्योंकि मैंने भी कहा है कि आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनसे आप अपने नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब अब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं अपने दिमाग थोड़ा चेंज करके खुद बनाइए। जैसे अगर मैं 2 वोल्ट ना दूँ, तो मेरा पहला सवाल था जो मैंने बदल दिया, ये एडवांस करता जो बता रहा हूँ। अब मैं अपना सवाल दे दूँ, मान लूँ यहाँ पर मैं कुछ यहाँ पे C5 दे देता हूँ। ठीक, ये 0 0 0 6 6 6, यहाँ पे मैं कुछ x मानूंगा। ठीक, थोड़ा सा कैलकुलेटिव वाइज दीजिए, कठिन अभी भी नहीं हुआ है। आप क्या करोगे, x के लिए इक्वेशन बनाओगे, एक यहाँ निकाल दोगे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, सब जगह निकाल दोगे, x की कोई वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो फिर x की वैल्यू से आपको पता लगाओगे कि क्या क्या हो रहा है। थोड़ा सा वेरिएशन ये वाला हो गया, मेंस में करके पूछ सकते हैं, सही है ना भाई। एडवांस के सवाल मेंस में जो आते हैं थोड़ा वेरिएशन करके कभी कभी एकदम डिट्टो वही आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल थोड़ा सा बढ़िया है, लेकिन मैं बताऊंगा ऐसे सवाल आप लोग कर चुके हो। ऐसे चाहे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मिक्स करके एक बार सवाल हम लोगों ने देखा था। दूसरा सवाल ऐसा ही है कि भाई यहाँ पे जो ओरिजिन है, यहाँ पे मैंने डाइपोल रख दिया, इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ ही है। ठीक है, और ये पॉइंट डाइपोल है, मतलब जैसे डाइपोल बेसिकली ऐसे मानते थे ना, यहाँ क्यू चार्ज मान लेते हो प्लस क्यू माइनस क्यू, बीच के डिस्टेंस को डी मानते हो, एक पॉइंट डाइपोल है। बस इसका आप ये याद रखिए कि जो डाइपोल मोमेंट है वो पी है, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है पी वेक्टर से। ठीक है, ठीक समझ में आएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक स्प्रिंग थी और यहाँ पे एक मास था। मैं आपको सिचुएशन समझा देता हूँ, प्लीज ट्राई करिएगा उसके बाद। तो देखो पहले तो ये था
कि अपना ब्लॉक ये कुछ भी कर रहा था, ऑसिलेशन अपने तरफ से कर रहा हो, कोई नहीं। मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ पे Q चार्ज दे दिया, और जब Q चार्ज दिया तो यहाँ पे डाइपोल है, अब कुछ ना कुछ तो होगा भाई, चार्ज दे दिया तो कुछ फोर्स लगेगी डाइपोल की वजह से, है ना। तो क्या एम्पलीट्यूड, मतलब फिर अब जो सवाल ये है कि भैया इसका टाइम पीरियड बताइए नया वाला, क्या होगा, क्या होगा। इस एसएचएम को बेसिकली एनालाइज करना है आपको, ठीक है। तो एक चीज दे रखी थी कि यहाँ से एल स्ट्रेच्ड हुआ है, जो आपको ओरिजिन है वहां से एल स्ट्रेच्ड हुआ है। अब देखो यहाँ पर कोई डाउट आ जाए किसी को तो मैं पहले समझा देता हूँ आपको। स्प्रिंग की पोजीशन यहाँ पे सोचने में दिक्कत आ सकती है कि आप सोच, अगर ध्यान से कोई सोचे तो अगर यहाँ से बंधा है तो क्या पहले स्प्रिंग ऐसे था, आ सकती चीज। एडवांस में बिल्कुल ऐसे ही डिट्टो सवाल आया है कि बिल्कुल यही आया, मतलब यही आया, मास एम एल स्ट्रेच्ड हो चुका है। ये एल लेंथ नहीं है, नेचुरल लेंथ नहीं है, ये एल स्ट्रेच्ड लेंथ है, ठीक है। और एल डिस्टेंस पे है इस समय ओरिजिन से, तब आपको पता है। तो मैं कहूँगा जितना सवाल है बस उस पर ध्यान दीजिए, बाकी अभी सिचुएशंस पे एनालाइज ना करिए, ठीक है। चलिए तो भाई हम लोग देखते हैं इस पर क्या क्या फोर्स लग रही है। अगर एल स्ट्रेच्ड हो चुका है और स्प्रिंग कांस्टेंट में के मान लेता हूँ, तो के एल लग रही होगी फोर्स, है ना, क्योंकि एल स्ट्रेच्ड लेंथ है, नेचुरल लेंथ नहीं थी, एल स्ट्रेच्ड बोला गया है। साफ साफ और एडवांस का सवाल देखेंगे शायद 20 का आया हुआ है, ठीक है। तो के एल, अगर मान लो मीन पोजीशन निकालनी है तो अब कौन सी फोर्स लग रही है, ये डाइपोल की वजह से एक्सिस पे लग रही है, कितनी लगती है 2kp अपॉन एल क्यूब, ये लगती है ना कभी भी एक्सिस पे। इक्वेटोरियल पे क्या लगती है, kp अपॉन आर क्यूब। आई होप आप लोगों ने डाइपोल पढ़ा होगा, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, डाइपोल को भी एनालाइज करा देता हूँ कि भाई दिक्कत ना हो। थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ क्योंकि मैंने भी डाइपोल के बारे में बिल्कुल स्टार्टिंग से तक जितनी वीडियो में कोई टॉपिक पे डाइपोल के बारे में कुछ नहीं बोला, जैसे डाइपोल के बारे में कुछ बता देता हूँ छोटा मोटा। कुछ पॉइंट्स आप याद कर लीजिए, चाहो तो मैं डिराइव कर सकता हूँ, लेकिन इसे ऐसा क्यों होता है वो चीज़ हम बाद में कभी करेंगे। अभी एडवांस में सवाल करने से तो थोड़ा डाइपोल के बारे में बता देते हैं। जैसे आपका डाइपोल ऐसे है और यहाँ से इसके बीच से, वैसे ये सब इतना दिखाएगा नहीं, वो सीधे बोलेगा इतना डिस्टेंस पे हम दिखा रहे हैं, आर डिस्टेंस पे यहाँ पे कोई आपने क्यू चार्ज रखा है, क्योंकि ये इसकी एक्सिस के अलाउंग है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगती है वो होती है 2kp अपॉन आर क्यू इंटू क्यू, क्यू हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है आर डिस्टेंस पे, ये क्योंकि एफ बराबर क्या होता है क्यू इंटू ई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पे ये आती है। अगर मैं यहीं पे दिखाऊं तो भाई डाइपोल ऐसा है हमारा, ठीक है, और आपने इसके यहाँ पे कहीं रख दिया, ठीक है। ये डिस्टेंस बहुत छोटा होता है बेसिकली, बहुत छोटा। तो यहाँ पे जो फोर्स लगती है वो आती है आपकी kp अपॉन आर क्यू, आर ये वाला डिस्टेंस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आती सॉरी। और अगर कोई क्यू चार्ज रखी तो जो फोर्स आएगी वो आएगी kp q अपॉन आर क्यू, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूलेस आपको याद होने चाहिए, बिल्कुल टिप पे होने चाहिए। अगर मैं बोलूं ऐसा है कोई पॉइंट जो कि इसके सेंटर से अगर जोड़ो तो आर डिस्टेंस पे, ठीक है। ऐसा कोई पॉइंट है तो क्या करना चाहिए भाई, किसी के मन में डाउट आ सकता है कि हर बार आप एक्सेस पे या इक्वेटोरियल पॉइंट पे थोड़ी ना रखोगे, कोई एंगल थीटा पे रख दिए। तो देखो उसको बहुत ध्यान से समझना, एक फोर्स मान, इसे एक फोर्स का वेक्टर मानो या कोई भी वेक्टर मानो, वेक्टर तो वेक्टर होता है, फोर्स का नाम मानो कोई भी मान लो, इसका एक कंपोनेंट इसके अलाउंग निकालोगे तो ये कैसा आएगा, ये परपेंडिकुलर नहीं है, और इसे परपेंडिकुलर निकालोगे तो कैसा आएगा। थोड़ा फील दिखा देते, परपेंडिकुलर लग रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा फील अच्छा से डायग्राम बनाते हैं। अगर जिसको आता है डाइपोल वो आगे बढ़ा देंगे, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे ऐसे फील के लिए अब मानो इसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसका कैसे आएगा, ऐसे आएगा, जो कि मैंने ये बताया, और इसके अलाउंग जो कंपोनेंट आएगा वो ऐसे आएगा, है ना। तो इसके अलाउंग वाला कौन सा कंपोनेंट आ रहा है भाई, कॉस थीटा वाला, और इसके परपेंडिकुलर वाला कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, साइन थीटा वाला। तो अब ये जो पॉइंट है इसके एक्सिस पे होगा कि नहीं, और एक्सिस पे क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला 2kp अपॉन आर क्यूब, और कौन सा कंपोनेंट, कॉस थीटा, एक ये वाला, और परपेंडिकुलर वाले की वजह से क्या होगा, इक्वेटोरियल वाला पॉइंट,
के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यू। अच्छा, ये दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ रही हैं ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप वेक्टर के जो सिंपल एडिशन करते हो उससे निकाल लोगे। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपको समझ आई होंगी। वापस हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जो फोर्स लगी यहाँ पे क्यू भी रख लो, ये चीज आपके समझ में आई। अगर हम थोड़ा सा यहाँ से जो मेन पोजीशन आ गई है मेरी, मान लो मेरी मेन पोजीशन आ गई ऐसी, यही तो आएगी कहीं, ठीक है। अगर मान लो मेन पोजीशन आ गई, एल स्ट्रेच हुआ तो ऐसा कुछ हो गया। अब क्या होगा कि मैंने थोड़ा सा धक्का दे दिया, अब धक्का दे दी तो क्या होगा, अब ये वाली फोर्स बढ़ जाएगी, ठीक है, ये वाली फोर्स बढ़ जाएगी। अब समझो, अब फोर्स की इक्वेशन लिखाएंगे। अब आप आगे लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का बहुत अच्छा इस्तेमाल होने वाला है, क्योंकि कभी भी हम लोग ऐसी चीजें देखते तो बाइनोमियल थ्योरम लगा देते, क्योंकि x इज वेरी लेस देन l। बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। चलो यहाँ रख करते हैं, सब समझ में आ गया होगा डाइपोल के बारे में। आई होप पढ़ाना नहीं, इस यहाँ पे इसका कोई काम नहीं लिया हमने, पढ़ा दी क्योंकि हमने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया था। डाइपोल का भी तक पहली बार आ रहा है हमारे वीडियो में। यहाँ पे क्या करोगे, के एल प्लस के एक्स माइनस 2k p q l q 1 प्लस एक्स वाई एल की पावर 3 बराबर है, ठीक है। ध्यान से, के एल प्लस के एक्स माइनस 2k p q 1 l q। अब देखो इसको ऊपर ले जाओ, माइनस में पावर आ जाएगी और फिर रख दो 1 माइनस 3x वाई एल। ये बात तो मैंने बहुत बार कर चुकी है, आई होप आप लोग को ये सब चीज़ समझ में आ गई होंगी बाइनोमियल थ्योरम को कैसे लगाते हैं। इसको ऊपर ले जाओ, पावर किस में आ जाएगी, माइनस में, पावर माइनस में आ जाएगी, लगा सकते हो क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम आपको बताते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n वेयर x इज वेरी लेस देन 1 इट कैन बी ट्रीटेड एज 1 प्लस nx। बेसिकली इसका एक एक्सपेंशन आता है आप लोग को, जब आप लोग मैथ्स पढ़ोगे या जिन्होंने पढ़ रखे तो इसका एक्सपेंशन पढ़ा होगा, जिसमें बहुत सारे टर्म्स आते हैं एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि वह बहुत छोटा है, तो ये टर्म बचता है, ठीक है। ओके, तो इस बात पे बात करते हैं थोड़ा सा, कहाँ रख कर दें, यहाँ रख कर देते हैं, ऊपर ही रख कर देते हैं यहाँ पे। तो मैथ्स आपकी हर जगह जरूरी है, चाहे आप नीट कर रहे हो, चाहे आप जेई कर रहे हो। भले जेई वालों को बायो ना पढ़नी पड़ती हो, लेकिन नीट वालों को मैथ्स जरूर पढ़नी पड़ती है। चले, बेसिक मैथ्स सबको आनी चाहिए। यही सब मैथ्स में तो करोगे, फिजिक्स में भी यही सब करोगे ना। के एल प्लस के एच माइनस 2k पी क्यू अपॉन एल क्यू प्लस 2k पी क्यू अपॉन एल क्यू एंड 3x बाई एल इज इक्वल्स टू m। अब ध्यान से देखो, मैंने अरे वो तो मिटा दिया, जब मैंने फोर्सेस को बैलेंस किया था तो क्या था, के एल इज इक्वल्स टू 2k पी क्यू अपॉन एल टू। इस टर्म को के एल के बराबर है, इसको हटा दो, और इस टर्म को यहाँ पे के एल रख लो, ठीक है। के एल रखोगे तो प्लस के एल इंटू 3x बाई एल इज इक्वल्स टू एम है, एल से एल कटेगा, 4kx इज इक्वल्स टू एम है, ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट में 4k अपॉन एम। अब आपको ओमेगा पता चल गया, अब वो जगह एडवांस कुछ भी पूछ ले आप सारा खेल खेल दोगे। टाइम पीरियड आपको पता चल जाएगा, फ्रीक्वेंसी आपको पता चल जाएगी, एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन आपको पता चल जाएगा, कुछ भी पूछ ले आपको मैक्सिमम वेलोसिटी पता चल जाएगी, आपको वो कुछ भी पूछा आप आराम से बता दोगे, ठीक है। वैसे इतना कुछ पूछा नहीं था उसमें, सिर्फ यही पूछा था। हाँ, अगर कोई पैराग्राफ में आता तो 3-4 सवाल पूछते ना जी एडवांस के, वैसे पूछते। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छा लगा होगा। बेसिकली हम लोग इससे भी काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल, मतलब इससे अच्छे क्या बोले, इससे भी थोड़ा रिलेटिवली कंपेयर कठिन हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी अपनी वीडियोज़ में, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आप इन सवालों को ट्राई करिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। ओम साई राम।